जनपद फिरोजाबाद जैसे सुहागनगर का तमगा पूरे विश्व में प्राप्त है और इस समय निकाय चुनाव का दंगल फिरोजाबाद में जारी है। इस सब के बीच में आज भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर 7-7 लाख रुपए में टिकट बेचने का आरोप लगा दिया है। यहाँ तक कि ये आरोप सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लगाए गए। इन सभी आरोपों पर बात करने के लिए जब इन सभी भाजपा नेताओं को जैन मंदिर चौराहा स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बुलाया, जहां पर इनसे की गई खास बातचीत भारत 24 के जिला संवाददाता देवशी शर्मा और मयंक शर्मा ने बातचीत की। इन आरोपों के विषय में उनका क्या कहना था, आप स्वयं सुनिए और देखिए भाजपा फिरोजाबाद में टिकट बिक्री की कहानी। आप स्वयं सुनिए भाजपा नेताओं की जुबानी, जिसे सुनकर आप स्वयं चौंक जाएंगे। लोकतंत्र में अगर सच कहना बागीपन है तो हाँ, मैं बागी हूँ। जी हाँ, ये आज हम नहीं कह रहे, भारत 24 के कैमरे पर तमाम भाजपा नेताओं की जुबानी आप सुनने वाले हैं कि हाँ, मैं बागी हूँ, क्योंकि सीधे तौर पर टिकट वितरण को लेकर असंतोष है, असंतोष जाहिर किया है और संगठन पर तमाम आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर तमाम पोस्टें लगातार देखी जा रही हैं कि संगठन ने गलत किया, अपने चहेते लोगों को टिकट बांट दी। यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि पैसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांट दी। इन्हीं सभी बातों पर, इन्हीं सभी आरोपों पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कहीं किसी वार्ड से उम्मीदवार हैं और कहीं किसी पद पर अधीनस्थ हैं। तो इनसे सीधे तौर पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या मसला है। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या कारण है, क्यों आखिरकार आप लोग असंतुष्ट हैं और क्यों आखिरकार बागी हैं आप? असंतुष्टता और बागी होने का एक सबसे बड़ा कारण है जो पार्टी का महानगर इकाई प्रबंधन और माननीय जो है यहाँ जनप्रतिनिधि लोग हैं, इन्होंने अपनी मनमानी करते हुए टिकटों का वितरण ऐसे लोगों को किया है जो पार्षद पद के योग्य नहीं है, मेयर पद के योग्य नहीं है। ऐसे लोगों को टिकट का वितरण करने से क्या फायदा कि अगर पार्षद बन भी जाए तो वो अपने क्षेत्र का विकास न करके खुद का विकास करेंगे क्या? अगर खुद का विकास करने के लिए पार्षद पद लेना उचित है तो मैं भी तैयार हूँ पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए। मेयर का आपने कहा कि बोल नहीं पाते, बोल नहीं सकते, आखिरकार क्या मसला है, जरा खुलकर बोलिए। देखिए, समय के अनुरूप है, या ऐसा मान लीजिए कि वो एक हाउसवाइफ है, कभी वो निकली नहीं फील्ड में और आज उनके सामने एकदम से माइक खड़ा कर दिया जाए तो एक अच्छे से अच्छे व्यक्ति की थोड़ी सी अंदर से झिझक आती है। जैसा कि आज हम कुछ लोगों ने वहाँ उनका एक वीडियो बना के वायरल किया है, थोड़ा सा वो अभद्रता का परिचय है। मतलब आपने वीडियो वायरल किया है? मैंने वीडियो वायरल नहीं किया है, मैंने उस वीडियो को देखा है जी। और उस वीडियो को देखने के बाद मैं ये सोचता हूँ, अगर मैं अपने पत्नी के लहजे से देखूं या अपने घर की महिलाओं के लहजे से देखूं तो एक अभद्रता है, क्योंकि एक महिला है, ठीक है, आई है फील्ड में, पर उसको समय मिलना चाहिए। समय मिलना चाहिए। महानगर इकाई का जिक्र किया, कहीं इशारा महानगर अध्यक्ष की तरफ तो नहीं है, क्योंकि तमाम पोस्टें आपने भी डाली हैं। बिल्कुल ऐसा है और लगता भी है कि ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? कहीं ना कहीं गोलमाल है और अंदरूनी बात यह है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है। अरे दादा, अंदर बहुत झोल है और कुछ गोलमाल है, लेकिन बता नहीं रहे क्या गोलमाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटू बघेल है। बंटू भाई, बघेल साहब, क्या दिक्कतें हैं? जी, संगठन में कुछ न कुछ तो झोल झाल हुआ है, जो अपने चहेते को ही टिकट दिया गया है। किसने दे दिया, किसने कर दिया ये झोल झाल? जी, महानगर अध्यक्ष जी और संगठन में कुछ यही पदाधिकारी है। मैं अरे दादा, महानगर अध्यक्ष जी ने गोलमाल कर दिया है, सीधे तौर पर कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धर्मेंद्र बघेल। बघेल साहब, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, जो महानगर अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनने पहले नंबर तो अपने सभी चाहतों को टिकट दिए और पैसा लेके, और जो उनके हितैषी हैं, उनके साथ रहने वाले हैं, उन लोगों को टिकट दिए और इसमें बड़ा घपला हुआ है इसमें साथ में, और बहुत ज़्यादा
स्थिति उनकी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, असंतुष्ट हैं। आप देख रहे हैं सीधे तौर पर कैमरे पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पैसे लेकर महानगर अध्यक्ष राकेश शंकुपार पर यह बड़ा आरोप। लगातार बीजेपी के ही लोग क्योंकि असंतुष्ट है, निर्दलीय पर्चा फाइल किया है। आखिरकार अब क्या आगे करने वाले हैं? आगे चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, जीत करके भी आएंगे अपने वार्ड से और दिखाएंगे, ये तमाचा मारेंगे। महानगर अध्यक्ष के मुंह पे तमाचा होगा ये जब जीत के आएंगे हम तब। अच्छा, महानगर अध्यक्ष ने ये ऐसा कुछ किया, आपने पार्टी में कहीं शिकायत की? पार्टी में हमने शिकायत की, संगठन कह रहा है महानगर अध्यक्ष की चल रही है भैया, किसी की चली नहीं रही है। माननीय सदर विधायक जी की चल रही है और किसी की चली नहीं रही है। इसमें वाकई महानगर अध्यक्ष जी की चल रही है। आप स्वयं सीधे तौर पर जो असंतुष्ट हैं, तमाम बीजेपी के कद्दावर लीडर हैं, ये युवा नेता हैं और कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। और क्यों असंतुष्ट हैं ये स्वयं आप सुन रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नितिन शर्मा एडवोकेट है। क्या समस्या है वकील साहब? ये है, मैं जनसंघ काल के समय से मेरे पिताजी और मैं सेवा कर रहे हैं पार्टी की। मैं पिछले जब नवंबर में चुनाव की घोषणा हुई थी तब भी मैंने काफ़ी कार्य किया अपने वार्ड में। एक एक घर तक पहुंचा, मैंने अपनी बात रखी, एक एक गली तक मैंने अपनी पहचान बनाई। करीब करीब 350 मैंने वोट भी बढ़वाए जी। उसके अलावा मैंने गली नाली सड़क कहीं कोई वार्ड का व्यक्ति बोलता था जी, मैं उनके लिए कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहता था। फिर दिक्कत कहाँ हुई? लेकिन अंतिम समय मुझे बताया गया कि मेरी टिकट काट दी गई है, जबकि मेरा वार्ड पूरी तरह से खाली था। कृष्ण कुमार जी अग्रवाल पहले वहाँ के पार्षद थे, लेकिन उनके जेल जाने की वजह से वो पार्ट पूरी तरह से खाली था। उससे कहा भी गया कि आप बिल्कुल लगे रहे और हर संभव आपकी टिकट होगी, लेकिन अंतिम समय मुझे टिकट नहीं दी गई। किसने काट दी टिकट? मैं अब क्या बताऊं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो भी निर्णय लिया पार्टी ने, थोड़ा दुख तो होता ही है इस बारे में कि गलत हुआ है। मतलब दुख हुआ है लेकिन बागी नहीं है? नहीं, मैं बागी नहीं हूँ, क्योंकि मैं भाजपा का सिपाही हूँ, अभी भी हूँ, कल भी रहूंगा, क्योंकि जनसंघ मेरी नसों में दौड़ रहा है, मेरे खून में दौड़ रहा है। लेकिन जो हुआ है वो ठीक हुआ है? नहीं, गलत हुआ है मेरे साथ, गलत हुआ। दुखी हूँ, लेकिन मैं पार्टी से बगावत नहीं करूंगा। पार्टी से बगावत नहीं करूंगा। दुखी हूँ लेकिन पार्टी से बगावत नहीं करूंगा। वेदना है लेकिन पार्टी से दूर नहीं जा सकता। जनसंघ से जुड़े हैं आप, काफी पुराने नेता हैं और वेदना है कि टिकट कट गई है। क्या नाम है भाई? राहुल वाल्मीकि। वाल्मीकि जी, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है भाई साहब, लगातार मैं 15-16 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और संगठन का मुझे पद भी, उत्तर मंडल का महामंत्री भी हूँ, नामित पार्षद भी हूँ, प्रतिनिधि भी हूँ। उसके बावजूद भी मेरी टिकट काट के किसी और को दे दी गई। जो 10 दिन पहले पार्टी में आया उसने आवेदन किया, उसको टिकट दे दी गई। मेरे पिताजी 1987 से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, पूरा जीवन उन्हें लेकर गया। क्या पार्षद की टिकट नहीं मिल सकती? अरे इतना लंबा समय हो गया आपको, फिर टिकट कैसे कट गई? किसने काट दी? कहाँ असंतोष है? कौन है जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार होगा? महानगर के लोग जिम्मेदार होंगे जो कमेटी में बैठे होंगे, उन्होंने किसी का नाम लिया। मैं तो अपनी नहीं कह रहा, मैं सबकी कह रहा हूँ। जितने लोग पार्टी के कद्दावर नेता थे जो पार्टी के लिए दिनों रात मेहनत करते हैं, उनका पहले नाम आना चाहिए था। महानगर का नाम भी तो है। महानगर में कौन है? महानगर वाले अध्यक्ष तो महानगर अध्यक्ष राकेश शंकुपार जी हैं। उनको वो बोलते हैं कि मैंने नहीं कटवाई, विधायक जी कहते हैं मैंने नहीं कटवाई। फिर किसने कटवाई? आप लोग अंदर थे तो आपको नहीं पता, तो क्या भगवान को पता होगा? अच्छा, किस वार्ड से आवेदन किया था? मैंने 15 नंबर वार्ड से आवेदन किया था। महिला SC सीट थी जी। मैंने अपनी पत्नी के लिए आवेदन किया था, जबकि नामित पार्षद हैं पहले से। नामित पार्षद होते हुए भी क्या पार्षदों की इतनी वो नहीं है कि एक पार्षद का टिकट, जबकि पूर्व में चेयरमैनी का चुनाव लड़े थे मेरे पापा 1995 में, दूसरे स्थान पर रहे थे, फिर भी एक पार्षद की टिकट नहीं दे सकते, तो विधायक सांसद ही क्या देंगे ये टिकट? इतनी उम्मीद बिल्कुल नहीं रही है इन लोगों पर। उम्मीद नहीं रही है, महानगर अध्यक्ष की तरफ इशारा है, सीधे तौर पर टिकट काट दी गई। आप तो साहब गैनालाल जी, स्वागत है आपका। आपकी टिकट क्यों कट गई? आप तो लगातार काम कर रहे थे। देखिए, मैं लगातार अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा था। आपको भी पता है कि नगर निगम फिरोजाबाद में एक चर्चित वार्ड था, वार्ड नंबर 29 जी। पहले भी आपकी खबरें कई बार छपी हैं। सबसे ज़्यादा विकास कार्य कराने वाला मेरे ही पार्षद रही, मेरे क्षेत्र की पार्षद मेरी पत्नी है बिनाका देवी राठौर, और मैं संगठन में मंडल का महामंत्री हूँ, उसमें दायित्व भी। तो मैं दायित्व में होते हुए भी मेरी टिकट काटी गई, मेरी पत्नी को टिकट नहीं दिया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व का सीधा निर्देश था कि आपको टिकट सिटिंग पार्षदों को पहले देना है। सिटिंग पार्षद जब हो जाएं, अपना भाजपा का पार्षद हो, उसको तो देना ही देना है। ये तो कन्फर्म था, मुझे भी कन्फर्म था। तो मुझे टिकट नहीं दिया गया। जो हमारे यहाँ
एक पैनल बनता है, जो पैनल में जो लोग बैठते हैं, महानगर के महामंत्री, मंडल अध्यक्ष और अध्यक्ष, जनप्रतिनिधिगण, सांसद जी भी बैठे, विधायक जी भी बैठे और निवर्तमान अध्यक्ष भी बैठे उसमें। तो जो पैनल बनता है, पैनल में हमारे नाम वार्ड के चर्चा आई, तो चर्चा को किसी के इशारे पे या किसी का फोन आया, कहीं से भी आया हो, मुझे ये जानकारी नहीं, चूँ मैं था नहीं वहाँ पे जी। किसी ने मुझे बताया कि एक फोन आया, अध्यक्ष जी से कहा, तो वो वार्ड पर चर्चा रोक दी गई। अरे दादा, देश की सबसे बड़ी पार्टी जो इस समय है कांग्रेस के बाद बीजेपी, उसमें भी एक फोन पर टिकट कट जाता है और आप तो पदाधिकारी हैं, कैसे कट गया टिकट? वार्ड पर चर्चा रोक दी गई, मेरे वार्ड पर चर्चा नहीं हुई, मुझे मालूम पड़ गया। बाहर निकलते ही मैंने महानगर अध्यक्ष जी से संपर्क साधा, विधायक जी से संपर्क साधा, 200 से 250 लोगों को लेके पहुंचा विधायक जी के पास। उन्होंने महानगर अध्यक्ष जी से बात की, बात करने के बाद भी मेरी टिकट कट गई, मेरा कोई हल नहीं हुआ। आज मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे जैसा कार्यकर्ता आपको शायद नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने कोई निर्दलीय पर्चा नहीं भरा है, तो मैं नेतृत्व का जो निर्देश है उसको मैं मानना हूँ, लेकिन दुखी मन से कह रहा हूँ कि ये मेरे साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, किसी के इशारे पे हुआ है, वो गलत हुआ है, उसको इसका भोगना जरूर पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भोगेगा नहीं, वो निश्चित ही भोगेगा। किसको मानते हैं आप भी दोषी, किसको मानते हैं? मैं एक व्यक्ति को, किसी को दोषी नहीं मानता। जब पूरा पैनल बैठा है तो पूरा पैनल दोषी है, जो सभी की नज़र में था। मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पैनल में बैठा है जिसको मैं नहीं जानता, वो व्यक्ति मुझे नहीं जानते। मैं उनका सभी का सम्मान करता था, ऐसी बात नहीं है, सम्मान आज भी करूंगा, क्योंकि देखो पार्टी में रहूंगा तो सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन मेरा टिकट कटा, ये मुझे बड़ा दुख है। जबकि अभी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग निधि का कार्यक्रम चला जी, मैं मंडल महामंत्री होने के नाते मंडल अध्यक्ष जी के साथ मिलकर, मंडल अध्यक्ष जी की कोई ताकत नहीं थी इतना कलेक्शन करने की, मैंने अभी महानगर अध्यक्ष जी को कलेक्शन करके भी दिया 5 लाख रुपए। सब कुछ किया लेकिन टिकट कट गई, सब कुछ किया लेकिन टिकट कट गई। जब इतना कलेक्शन करने के बाद भी जब अध्यक्ष जी मेरे ऊपर विचार नहीं किया उन्होंने, ये बहुत ही गलत निर्णय है उनका। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, मैं कहीं अंत नहीं जाने वाला और न मैं निर्दलीय लड़ने वाला। मेरे साथ अन्याय हुआ है, किसी दिन अन्याय की आवाज बुलंद करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहूंगा, लेकिन आप मंडल महामंत्री हैं और उसके बावजूद टिकट आपकी कट गई है। क्या नाम है सर आपका? विद्याराम शंकवार। आपको क्या दिक्कत है? आप तो पार्षद थे। मैं 2 बार बीजेपी से पार्षद रहा हूँ और दोनों वोट उसमें जीता हूँ, लेकिन मेरा टिकट क्यों काट दिया? विधायक से पूछता हूँ, विधायक जी से पूछा तो उन्होंने महानगर अध्यक्ष पर डाल दी और महानगर अध्यक्ष से पूछा तो उन्होंने विधायक पर डाल दी। अब ये पता नहीं है क्यों टिकट काटा गया मेरा। अच्छा, आप भी शंखवार हैं और महानगर अध्यक्ष जी भी शंखवार है, फिर कैसे टिकट कट गई? कुछ लोग कह रहे थे कि अपने रिश्तेदार को टुंगला में टिकट दिलवा दिया। यही मेरे वार्ड में हुआ है, मैंने सुना है उनकी कोई रिश्तेदार है, उषा शंखवार, उसको टिकट दी गई है। तो आप रिश्तेदार नहीं थे? अब शंखवार समाज के रिश्तेदार होंगे कहीं दूर के, वो खास हो गई। अब वो पार्टी की सदस्य भी नहीं है, जब विधायक जी का चुनाव हुआ उसी से तभी से जुड़ी है। मतलब और लेकिन मैं रिश्तेदार थी। और मैं 23 साल से लगातार पार्टी का काम कर रहा हूँ। 2007 में अनुसूचित मोर्चा का महामंत्री रहा नगर का, और लेकिन मेरी टिकट काट दी, लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जो पार्टी का कनेक्शन हुआ था उसमें 21,000 की महानगर अध्यक्ष घर पे आए थे खुद मेरे, मैंने रसीद कटवाई थी, चेक दिया था उन्हें भर के। अब जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैंने कल फोन भी किया अध्यक्ष जी के पास, तो उनका ये शब्द था घर पे आओ तब बैठ, अकेले आना तब बैठ के तुम्हें बताऊंगा। अरे दादा, घर आना अकेले में बात होगी, आपस की बातें अकेले में होंगी। आप समझ सकते हैं, शंखवार आप भी हैं, लेकिन अपने शंखवार रिश्तेदार को टिकट दे दी, सीधे तौर पर आरोप है। तमाम युवा भी हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? गुप्ता जी, आपको क्या हुआ? आप तो युवा हैं, क्या चक्कर है? मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और अपने ही जैसे सामान्य कार्यकर्ता के साथ हुए अन्याय के लिए आज बता रहा हूँ जो उसके साथ हुआ है जी। मेरा मित्र जो 2014 से हिंदू युवा वाहिनी संगठन से जुड़ा, संघ से जुड़ा, समाज के कार्यों में रुचि रखी, दिन रात सेवा करी पार्टी की, पार्टी ने जब आदेश दिया पार्टी के लिए तत्पर रहा, हर काम करा। लॉकडाउन में भी काफी उसने संघर्ष करा, मेहनत करी। जो बाहर से आने वाले मजदूर थे सबके लिए, सबको खाना पीना राशन प्रोवाइड कराया।
उसके बाद उसका शाम को लिस्ट में नाम आता है, पार्षद की लिस्ट में नाम आया शाम को, और रात में उसको बी फॉर्म नहीं दिया गया। तो ये साफ दर्शा रहा, अंधा भी देख सकता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तो दलाली हुई है। जहां तक आदमी का नाम आ चुका, शाम तक रात में अचानक उसका नाम कट जाता है, तो ये क्या है? क्या सब लोग पहचान ही सकते हैं कि कुछ तो खेल हुआ है इसमें? क्या हो गया खेल? कुछ तो खेल हुआ होगा, कुछ तो घपलेबाजी हुई होगी, वरना लिस्ट में से आके लखनऊ से लिस्ट आ गई तो यहाँ आके नाम कट गया, तो भैया हो सकता है यहाँ के नेता ज्यादा पावरफुल हो, जिनकी लखनऊ तक सेटिंग होगी, साहब आ गया कुछ दूसरी तरफ से, तो इधर इनका नाम काटा जाए। और कुछ लिस्ट में ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम कुछ और है, नंबर दूसरे प्रत्याशी के लिखे हैं, जिनके लिस्ट में पहले से नाम थे। तो ये साफ दर्शा रहा है, कोई भी अंधा भी होगा ना, वो भी कागज पे हाथ रख के बता देगा कि यहाँ दलाली चल रही है। दलाली चल रही है दादा। सीधे तौर पर आप सुन रहे हैं युवाओं की बात कि टिकट फाइनल हुई थी, लिस्ट में नाम था और फिर उसके बाद नाम कट जाता है, टिकट कट जाती है और कारण भी नहीं बताया जाता कि आखिरकार क्यों कट गई टिकट। और सीधे तौर पर युवा कह रहे हैं कि दलाली हुई है। क्या माने, अभी तक तो तमाम पार्टियों पर आरोप लगते थे टिकट बेचने का, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके के आरोप। पार्टी से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, हम पार्टी के कार्यकर्ता कल भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। लेकिन पार्टी के अंदर बैठे शेर की खाल में जो भेड़िए हैं ना, जिनको हम पहचान नहीं पा रहे, उनसे हमें दिक्कत है। और ऐसे लोगों को मैं तो कह रहा हूँ, हर लोगों को पहचानना चाहिए जो 5 साल 10 साल पूरी कार्यकर्ता मेहनत करता है। 2014 से हम लोग जुड़े हुए हैं, शाखा की संघ की कोई शाखा लगती है, हम जाते हैं, पार्टी कोई आदेश करती है, आज यहाँ जाना, रैली में कार्यकर्ता झंडा लेके आगे चलता है, धूप में चल रहा है, दिन रात चल रहा है, मेहनत कर रहा है। उसके बाद भी अगर कार्यकर्ता के संग छल करा जाएगा तो कार्यकर्ता, हम कह रहे हैं पार्टी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार हम माफी चाहेंगे, फिरोजाबाद से भाजपा को नहीं चुनेंगे, एक लड़ाई हम अपने कार्यकर्ता के सम्मान के लिए लड़ेंगे। क्या बात है, बहुत खूब। देखिए, आप युवाओं की वेदना को लगातार सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं की लड़ाई के सम्मान में, और कार्यकर्ता यहाँ पर हैं मैदान में, तो और भी युवा हैं, उनसे करते हैं बात। क्या नाम है बेटे? जी, अमन कश्यप नाम है मेरा। कश्यप जी, क्या प्रॉब्लम है? जी सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ लोग मनोनीत पूर्व पार्षद भी रहे हैं, कुछ जैसे सदस्य भी हैं। अब जैसे शंखवार जी थे, इनके जो महानगर अध्यक्ष हैं राकेश शंखवार जी, तो उन्होंने खुद अपने लोगों को ना चुनकर अपने कुछ बिल्कुल खास जो दाम ज्यादा दे सकते हैं उनको आगे बढ़ाया है। तो मतलब कहीं ना कहीं धांधलेबाजी कर रहे हैं वो, इस बारे में कोई शक नहीं है। जैसा कि हमारा एक मित्र था हिमांशु शर्मा, उस बंदे का नाम लिस्ट में है, उसका नाम था शाम तक, और उसे टिकट नहीं मिला पार्षद का। वो अपने घर से निकलने को तैयार नहीं है कि शक्ल क्या दिखाऊंगा मैंने 10 साल के लिए पार्टी के लिए काम किया है, मैं किस उसमें काम कर रहा था मैं, उसे भी तो इस बात का एहसास होगा ना। अच्छा, लगातार आप लोग एक सोशल मीडिया से आरोप लगा रहे हैं कि 7 लाख रुपए में एक पार्षद की टिकट बिक गई। क्या दम है इसमें? क्योंकि दलाली और तमाम शब्द आप इस्तेमाल कर चुके हैं, इसमें कितना दम है? सीधा सवाल और सीधा जवाब। सर, इस बार मैं कुछ सीधा नहीं कहना चाहता। अगर पार्टी धांधलेबाजी नहीं कर रही होती तो लिस्ट में नाम बार बार चेंज नहीं हो रहे होते। अगर कर रही होती तो लखनऊ से नाम आता, वही नाम जो लखनऊ से आता वहीं यहाँ के नेतागढ़ उसको मान्य करते। अगर पार्टी धांधलेबाजी या जो यहाँ पे लोग बैठे धांधलेबाजी नहीं कर रहे होते तो बार बार लिस्ट में नाम नहीं चेंज हो रहे होते। 7 लाख रुपए की बात में दम है? 7 लाख रुपए वाली बात में कहीं ना कहीं दम है, बिल्कुल दम है। क्योंकि अगर दम होती नहीं उस बात में तो फिर नाम चेंज ही नहीं हो रहे होते। ये क्या चल रहा है कि अपने रिश्तेदार, अपने करीबी या जिन पार्टी को अपने पूर्व मनोनीत कुछ सभासद हैं या पार्षद हैं, जो भी लोग हैं, उन पर भरोसा नहीं है, तो पार्टी पे अब हम कैसे भरोसा कर लें कि आगे हम कार्यकर्ता के रूप में? अरे दादा, कैसे भरोसा कर लें? सीधे तौर पर युवाओं की वेदना है, कैसे भरोसा कर लें? और लगातार सोशल मीडिया पर जैसे देखा गया था कि 7 लाख रुपए में पार्षद की एक टिकट बेचने का आरोप लगातार बीजेपी की महानगर लॉबी पर लगता नजर आया है। महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अब कार्यकर्ता लामबंद होने लगे हैं। और भी मेरे साथ कुछ बीजेपी के कद्दावर कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे भी करेंगे बात। क्या नाम है आपका? देव शर्मा नाम है। शर्मा जी, आप बड़े सोशल मीडिया पर हमलावर हैं, क्या चक्कर है, क्या हो गया? देखो, वैसे हमला करना हमारा किसी को हर्ट करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक सच्चाई है जो जनता के बीच में आनी चाहिए। कार्यकर्ताओं की पीड़ा है वो समाज के सामने आनी चाहिए। जैसा कि निरंतर 14, 17, 19 और 23 इन वर्षों, जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन वर्षों में कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा दिया पार्टी को जिताने के लिए। उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए, अपने कारोबार छोड़ दिए, लेकिन पार्टी को जिताने के दिन रात एक कर रहे। अब जाके जब आदमी को ये इतने वर्षों के बाद में उम्मीद करता है कि भाई मैंने इतने साल सेवा की है पार्टी की,
या उससे भी पहले 10-20 साल पहले भी आदमी पुराने हैं, उन्होंने काम किया है, तो वो उम्मीद करते हैं कि चलो मुझे मेरी पार्टी कुछ सोचेगी मेरी तरफ। तो इस जो चुनाव में देखा मैंने, विशेषकर जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं पार्षदी की टिकट मांगना चाहते हैं, मांगी, कहीं आरक्षण चेंज हो गया तो दूसरे लोग आए, उनका भी अधिकार है भाई, ठीक है। अब मुझे इस बात पे थोड़ा ऐतराज है कि महापौर के नाम हो या पार्षदों के नाम हो, आप जब यहाँ से बेचते हैं तो नाम किसी और का निकलता है। नहीं, ये बातें तो देव शर्मा जी सभी ने कर दी, लेकिन सीधे तौर पर आपने जो कहा कि मेयर पद को लेकर जिस तरीके से आप हमलावर हैं, लगातार कह रहे हैं ठेकेदार, आखिरकार क्या मसला है? मेयर पद की उम्मीदवार को लेकर आपकी क्या वेदना है, उसको रखिए आप। मेरा कहने का मतलब ये है, आप किसी संगठन के मालिक हैं, ठीक है, आपके लिए सारे कार्यकर्ता समान हैं। सिटिंग मेयर नूतन राठौर जी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने अपना नाम संगठन के समक्ष रखा, उनका भी नाम भेजना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया है तक कि जो मेयर जिन्होंने पूरे महानगर की जनता से पूछा जाए, आम आदमी से पूछा जाए, तो हर क्षेत्र में विकास करने का काम किया है। नैरेटिव चला रहे थे उनके खिलाफ कि कुछ नहीं हुआ, उन्होंने नगर निगम को लूट लिया। तो अब तो नई मेयर आ गई, अब तो विकास हो जाएगा। अब तो मैं भाई, पहले तो आपकी ये बात सही है, मैं अपने भाई सुरेंद्र राठौर को शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि उन्हें एक जिम्मेदारी मिली है और मैं उनसे उम्मीद करूंगा। और आप तो कभी ठेकेदार कह देते हो उनको। रुको, नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं देखो ठेकेदार होंगे, उनका काम है भाई, वो तो काम करेंगे। अब उनके ऊपर एक पूरे जिले की जिम्मेदारी आ रही है, उनको ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि आपके साथ भी वैसा व्यवहार ना हो जैसे नूतन राठौर के साथ हुआ है। कैसे होगा जब महानगर, आपके ही कार्यकर्ता साथी कह रहे हैं महानगर अध्यक्ष से लेकर तमाम लोग ठेकेदारी में पार्टनर हैं, फिर कैसे, फिर कहाँ दिक्कत है? होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। जब तक आप उनके इस्तेमाल में उनकी फाइलें यानी साइन करते रहेंगे मन की, आपका काम होगा। और जैसे आपने फाइलें बंद कर दी, मना कर दिया कि मैं गलत काम नहीं करने दूंगा, तो उनका भी ऐसा ही नूतन राठौर की तरह हाल होगा। मतलब तो यह है कि नूतन राठौर ने भी कुछ गलत किए थे, फिर मना कर दिया, उसके बाद ये हाल हुआ। नूतन राठौर ने बिल्कुल गलत नहीं किया है, लेकिन आप जो लगा रहे ना, जो नैरेटिव चला रहे, उन लोगों ने नैरेटिव चलाया है कि नूतन राठौर ने यानी कि भ्रष्टाचार किया है या उन्होंने काम नहीं किया। आप बता दीजिए कहाँ पे काम नहीं हुआ। आप पार्क में जाइए, आप सड़कों पे जाइए, आप लाइट की व्यवस्था देखिए, हाँ, और दोनों टाइम सफाई, पूरा महानगर चमक रहा था। आज देखिए आप यहाँ पे कैमरा घुमा के, गंदगी पूरे शहर में भरी पड़ी है। आप एक लड़की को जो बढ़ रही थी ना, जो अपनी दम पे बढ़ रही थी, किसी की कृपा की पात्र नहीं थी, उस लड़की को खत्म कर दिया, उसके फीस चोर को खत्म कर दिया, उसे कह नहीं सकता। अब उनकी जगह जो दूसरा है, वो भी भाई कुर्सी, चेहरा बदला है, तो बोल ही नहीं पा रही हैं। देखो, ये तो एक सामान्य सी महिला है, एक परिवार से निकली है। देखो, एक घरेलू है, एक जिम्मेदारी दी है, संगठन ने उन पर विश्वास रखा है। सुरेंद्र राठौर, मतलब पार्षदी कौन चलाएगा, यही पूछना चाह रहा हूँ। आपकी मेयर ही चलाएगा कौन? मैं बताऊंगा जल्दी जो गृहिणी है उनको जिम्मेदारी दी है, चलाने वाले तो आप जानते, पूरा शहर जानता है कौन चलाएगा। तो आप ही बता दीजिए कौन चलाएगा। जब सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं तो क्लियर कह दीजिए। पति चलाएंगे, मतलब ठेकेदार और निगम चलाएंगे। बिल्कुल चलाएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कोहिनूर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण, जिन्हें आप सुन रहे थे, और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर वो क्षुब्ध हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट वितरण को लेकर। कोई पार्षदी का टिकट मांग रहा था, तो कोई मेयर का टिकट मांग रहा था। सीधे तौर पर इन सभी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने 7-7 लाख रुपए में पार्षद पद के टिकट बेच दिए। यह आरोप सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर भी लगातार लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता क्षुब्ध हैं, और हालांकि इस मुद्दे पर महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार से जब बात हुई तो उनका कहना था कि परिवार बड़ा है और परिवार को समझाने का प्रयास जारी है। और कहीं ना कहीं कल जब सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर जमकर जूतम पेजार हुई, और उस जूतम पेजार के बाद कार्यकर्ताओं को लॉलीपॉप दिया गया, उन्हें संतुष्ट किए जाने का काम किया गया। लेकिन अब भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम निष्ठावान कार्यकर्ता अब भी बगावत का सुर अख्तियार कर चुके हैं। सीधे तौर पर निकाय चुनाव से पहले
बागीपन की बू आने लगी है। और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं ने कहा निकाय चुनाव है और इस समय हम जैन मंदिर चौराहे पर हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा मेरे पीछे है और यहाँ चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि सभी चुनाव में लगे हैं। किसी को साफ सफाई और जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है और ना ही कोई लेना देना है। अब ऐसे में कैसे सबसे बड़ी पार्टी यानी कि कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी पर आज कहीं ना कहीं टिकट बेचने के आरोप लग रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे इन आरोपों को साफ करेगी और कैसे महानगर अध्यक्ष अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर सफाई देंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार और भारतीय जनता पार्टी की इस कार्य प्रणाली से एक सच्चा कार्यकर्ता क्षुब्ध नजर आता है। अब ऐसे में कब इन कार्यकर्ताओं के साथ न्याय होगा यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब फिरोजाबाद में चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।